हेलो गाइस, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंग्लिश स्पीकिंग। क्या है? इंग्लिश स्पीकिंग। सो आपका वीडियो को वॉच करने के लिए सबसे पहले आप आए हैं हमारे चैनल पे, इसके लिए थैंक यू। सो गाइस, अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश स्पीकिंग। ओके, जिसको आज हमने और आपने इतना ज़्यादा तवज्जो दे दी कि हमने इसको एक सब्जेक्ट ही बना डाला। आज बच्चे चाहे फर्स्ट में हो, चाहे 10th में हो, चाहे 12th में हो, ये पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं है। इसने तो पीछा छोड़ा ही नहीं। जबकि एक बच्चा किसी भी लैंग्वेज को मे बी 6 to 8 ईयर तक कंप्लीट कर लेता है, चाहे वो किसी भी तरह की लैंग्वेज हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो मराठी हो, चाहे वो तमिल हो, चाहे वो मलयाली हो। तो इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, मगर वो हमारी कंट्री ना हो कि दूसरी कंट्री की है, मगर हम भी उसे पढ़ सकते हैं, हम भी उसे बोल सकते हैं। तो क्यों हम इसको एक सब्जेक्ट के रूप में लें? क्यों हम इसे एक सब्जेक्ट माने? हमें इसको देखते हुए, इसको पढ़ते हुए हमने ये ऑब्जर्व किया कि आज जो जनरेशन स्टार्टिंग से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो कुछ बच्चे ऐसे भी जिनको इंग्लिश इतनी डिफिकल्ट लगती है, वो कहते हैं वी कैन नॉट लर्न इंग्लिश। व्हाई? इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इट्स नॉट अ सब्जेक्ट। सो वी विल लर्न इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, नॉट अ सब्जेक्ट। सो आर यू रेडी विद अस? ग्रेट। तो आप तैयार हैं इंग्लिश को लर्न करने के लिए हमारे साथ? इंग्लिश को जैसे आज मैं हिंदी में बात कर रहा हूं, बच्चा एक बॉर्न बेबी होता है, वो भी हल्के हल्के माँ उसको सिखाई देती है कि बेटा पापा से कहो कि हमें वहां लेके चलो, क्या आप वहां जाना चाहते हो? आई वॉन्ट टू गो देयर। इट इज इन इंग्लिश, जस्ट आई वॉन्ट टू गो। अभी मैं जाना चाहता हूं। तो अगर यही मां हिंदी में ना कह के अगर इंग्लिश में सिखाती तो बच्चा इंग्लिश सीखता या नहीं सीखता? आप बताइए। बच्चा सीखता, क्योंकि लैंग्वेज है। मगर हमने तो नाउन का पीछा ऐसे पकड़ रखा है, नाउन को हवा बना दिया हम लोगों ने। क्या हवा? क्या है ये यार? इंग्लिश 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 नहीं आ रहा भाई मेरे समझ में, ये टेंस वो टेंस। इसे कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, वो हेल्पिंग वर्ड जिन्हें हम कहते हैं, वो आई विल शेयर विद यू। डोंट वरी, जो भी आप ब्लैक बोर्ड पे देखेंगे या जो भी मैं आपको बताऊंगा, ब्लैक बोर्ड पे बताऊंगा या मैं आपको वर्बली बताऊंगा, प्लीज आप उसको फॉलो करना। ज्यादा नहीं कह रहा मैं। अगर आप एक एवरेज हैं तो आप एवरेज लाइक इट्स अ 30 to 50, so you will achieve at a 90% within 1 month. You will achieve 90 to 100 within 1 month. I can write, but जो भी मैं आपको बोलूं या जो भी मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे जो भी मैं आपको बताऊं, प्लीज उसको ध्यान से सुनिएगा। आप 1 महीने में एक एवरेज बच्चा भी अच्छी इंग्लिश बोल सकता है। और अगर जो बिल्कुल अभी स्टार्ट करना चाहता है इंग्लिश सीखना, तो वो हमारे चैनल से ज्यादा नहीं कह रहा, 1 महीने में वो आराम से 60 से 70% इंग्लिश सीख सकता है। इंग्लिश आज हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण हमने सब्जेक्ट बना लिया, मगर इट्स अ लैंग्वेज, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि आज हम कहीं नौकरी के लिए जाते हैं तो हमें क्या पूछा जाता है? टेल मी अबाउट योरसेल्फ इन इंग्लिश। वो बोलते नहीं इंग्लिश, मगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको बोलना पड़ेगा। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। सो व्हाट यू विल टेल देयर? आई डोंट नो अबाउट दिस, आई एम कंफर्टेबल इन हिंदी। नो, आपको इंग्लिश में इंटरव्यू ही देना पड़ेगा। चाहे आप बाद में किसी प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं, आप वहां पर चूज करेंगे हिंदी, मगर आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। तो गाइस प्लीज रेडी। आज मैं आपको कुछ सब्जेक्ट के कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो बताने जा रहा हूं। प्लीज उनको ध्यान से, जो भी मैं आपको लिखवाऊंगा, जो भी मैं आपको बताऊंगा, उसको प्लीज नोट कर लें, उनको याद कर लें। ये आपका स्टार्टिंग से एंड तक बहुत काम आने वाले हैं, हर जगह काम आने वाले हैं। इसको आप जबान पर ऐसे कर लें जैसे एक दोस्त से बात करते ना, क्या यार
हम बात तो कहते हैं अरे यार अरे यार अरे यार, तो यार हमारे मुंह से निकलता है ना, क्योंकि हम रट चुके हैं भाई, रट चुके, हमने उसको आदत बना लिया। तो जो वर्ड्स मैं आपको बताने वाला हूँ उन वर्ड्स को आप अपने जबान पर ऐसे कर लीजिए जैसे आप कब से इसको बोल रहे हैं। इसको बोलते रहिए अपने आप। देखो जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, जब तक आप इंग्लिश सीखने वाले नहीं हो। मैं आपको कोई घोल के पिलाऊंगा नहीं यहाँ पर, जो मैं आपको बताऊंगा सिर्फ आपको वो फॉलो करना है। अगर आप वो फॉलो नहीं करते तो सॉरी फॉर दैट। तो मैं भी आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता इंग्लिश को सिखाने में। तो प्लीज गाइस साथ में बने रहिए। ये मत कहिए कि सर आप तो एकदम नीचे, तो बच्चे वाली चीज पढ़ा रहे हो, मगर प्लीज ये बहुत, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंग्लिश। जो भी मैं आपको बताऊं प्लीज को नोट डाउन करें, लिखें। ओके, सो गाइस सबसे पहले जो हम स्टार्टिंग करते करते अपने से, ठीक है। मैं आपको ज्यादा बड़ा भी बताने वाला नहीं हूं, ये मेरी फर्स्ट क्लास है इंग्लिश स्पीकिंग की, तो इसमें सिर्फ मैं आपको सब्जेक्ट के कुछ वर्ड्स बताऊंगा और WH फैमिली की कुछ वर्ड्स बताऊंगा जो कि क्वेश्चन के लिए हम यूज करते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले जो हमको लिखना है, क्या करना है, सबसे पहले हम जो भी इंग्लिश सीखेंगे सबसे पहले हम उसे पुट करेंगे अपने ऊपर। आई, क्या आई। ओके गाइस, तो हमने ये कहा आई। आई का मतलब गाइस क्या होता है, मैं। ओके, मैं ज्यादा आई एम गोइंग, आई एम प्लेइंग, मैं ये नहीं बताऊंगा अभी आपको। अभी सिर्फ आपको क्या सीखना, आई। आई का मतलब गाइस क्या होता है, मैं। क्या होता है गाइस, आई का मतलब होता है मैं। ओके, तो यही आप ध्यान रखिए। इसके बाद हम सिखाएंगे, आई के बाद आते हैं फिर हम। ओके ग्रेट। वी मीन्स क्या होता है गाइस, हम। वी आर गोइंग, ये मेरा था, मेरा। आई एम गोइंग, मैं जाऊंगा। वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं। ओके, और मैं जा रहा हूं। आपको भी कुछ नहीं जा रहा हूं, ये बिल्कुल पुट मत करो। आप सिर्फ इतना सीख लो, आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम सब। ओके गाइस, इसके बाद आते हैं यू, जो हम अपने भाई के लिए, अपने बहन के लिए या अपने फादर्स मदर्स के लिए यूज कर सकते हैं जब वो हमारे पास हो। ओके, जैसे वो कहते हैं नहीं, आपको कंफ्यूज हो जाओगे यार, मैं नहीं बताऊंगा वो, ठीक है, डोंट वरी, आपका पूरा पूरा ख्याल रखा जाएगा गाइस। ओके, यू का मतलब दो होता है, ठीक है। एक इसको हम ये भी कह सकते हैं आप, और एक हम इसे कह सकते हैं क्या, तुम। गाइस देखो राइटिंग पे मत जाना प्लीज, ठीक है, राइटिंग पे बिल्कुल मत जाना। ओके, तो अब तक हमने क्या करा, इसका फोटोज आप खींच सकते हैं। आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, यू का मतलब आप या तुम, हम इसे पुट कर सकते हैं। इसको बस तुम याद रखो। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट एक में वीडियो और बनाने, पूरा कोर्स बनाऊंगा आपके लिए, तो उसमें मैं आपको पुट करवाऊंगा। अभी सिर्फ आपको क्या याद रखना है, आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, यू का मतलब तुम या आप, सिर्फ इतना याद रखो बस, ठीक है। ज्यादा बड़ा नहीं डालना आपके ऊपर। ओके, बस आप इतना याद रखिए। ये 3 वर्ड से मैं आपको और भी लिखा रहा हूं गाइस। ओके, फिर आता है हमारा क्या, दे, ठीक है। दे का उसका क्या होता है, वह। क्या गाइस, वह, ठीक है। फिर हम यूज करते हैं, अब बात आती है किसी भी मेल या फीमेल की। यहां पर बताइए मैं आपको क्या बता रहा हूं, देखो यहां पर आता है ही हम कहां यूज करते हैं गाइस, वह। इसको हम पढ़ेंगे वह, मगर ये सिर्फ लड़के के लिए यूज होगा, यानी मेल के लिए। ओके, फॉर मेल ओनली, फॉर मेल। ओके, अब हम इसको पढ़ेंगे शी। सो गाइस शी कहां पुट करेंगे हम, जी, यस गाइस बताइए। हाँ, सो गाइस हम क्या बताता है मैं आपको, ठीक है। ही का मतलब वह, और ये मेल, सॉरी गाइस, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई इसकी, LE। ओके गाइस, सॉरी, गलती हो सकती है भाई। शी का मतलब भी वह होता है। क्या होता है गाइस, वह, जो कि हम यूज करते हैं फॉर फीमेल। किसके लिए गाइस, फॉर फीमेल। तो आपने
ये वर्ड्स दोबारा बता रहा हूं मैं आपको, टैली कर रहा हूं कि दे का मतलब वह, ठीक है, ही का मतलब भी वह है, मगर जो ही है वो फॉर मेल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, कहीं भी शी के लिए ही मत यूज कर देना, ही के लिए शी मारेगा बात, ठीक है, ग्रेट, एंड शी वह फॉर फीमेल। ओके गाइस, वेरी गुड, आप लिख रहे हैं ना साथ साथ गाइस, प्लीज जो मैं आपको लिखवा रहा हूं उसको जरूर अपनी कॉपी में लिखिए, ये आपको बहुत ही काम आने वाला है गाइस, आगे तो आपको ये काम आने वाला है। ओके, छोटा छोटा लिखवाऊं क्या, दिस कहां लगता है, यह, जैसे हम कहते नहीं है ममा ये मेरा पेन है, दिस इज माई पेन, जस्ट बता रहा हूं, इसको नोट मत करिएगा। ओके, दिस का मतलब यह है। ओके गाइस, अभी हमने पढ़ा था यू, तुम, अब हम पढ़ेंगे योर, क्या, YOUR, ग्रेट, YOUR, तुम्हारा। गाइस उसमें क्या पढ़ा था हमने, उसमें क्या पढ़ा था ना, यू, आप और तुम, इसमें योर है, योर का मतलब है तुम्हारा। ओके गाइस, गाइस समझ में आ रहा है ना, कंफ्यूजन है कहीं कहीं, बता दीजिए मुझे आपका, ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें तुम्हारा और आपका भी है गाइस। ओके, यहां पर हम आपका भी पुट कर सकते हैं, बिकॉज वी आर बिलोंग टू इंडियन, तो हमें अपने संस्कृत का भी ध्यान रखना है, तहजीब जिसे हम कहते हैं और करते भी हैं, करते हो ना, ग्रेट। ओके गाइस, बाकी गाइस जो मैं आपको ये वर्ड्स दे रहा हूं, कोई कंफ्यूजन हो, आपको लगे सर ने कुछ इनकरेक्ट आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए, तो प्लीज यू कैन पुट ओवर द कमेंट एंड वी विल इंप्रूव एंड वी विल करेक्ट। ओके, वी विल डू करेक्ट, नॉट अ इशू। ओके गाइस, अब होता है हमारा OUR, आर का मतलब होता है हमारा। ओके, जैसे आज बहुत सारे लोग कहते हैं प्लीज फॉलो आवर चैनल, प्लीज फॉलो आवर पेज और माय इंस्टाग्राम अकाउंट, बोलते हैं ना गाइस हम, तो वो यही वाला यूज करते हैं, तो आप भी करना, ठीक है, हमारा, ठीक है गाइस। इसके बाद हमारा जो आता है दीज, क्या पढ़ते हैं हम इसे, दीज, क्या पढ़ते हैं हम इसे, दीज, ठीक है। अब आता है हमारा इसके बाद दैम, उनका, क्या आता है गाइस, उनका। देखो बड़े बड़े अक्षर में यूं लिख रहा हूं आपको ताकि आपके प्रॉपर समझ में आ जाए, ये मत कहना सर तो बच्चों के लिए, बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे हैं हमें, ठीक है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना आप। मैं चाहता हूं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं और आप इंग्लिश बोले फटाफट 1 महीने के अंदर अंदर, और ये मैं लिख के भी देता हूं गारंटी से, आप 1 महीने में इंग्लिश बोलेंगे। बट प्लीज जो मैं आपको वर्ड्स बता रहा हूं और जो मैं आपको सेंटेंस का तरीका बताऊंगा आपको वही फॉलो करना है। ओके, आपको कोई प्रोनाउन, कोई आपको नाउन नहीं पढ़ाने वाला मैं, नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन और प्लेस, राम, ओ ये वो, वी कैन नॉट फॉलो दिस टाइप। ओके, सो गाइस अभी तक तो हमने क्या पढ़ा, सब्जेक्ट, ये सब सब्जेक्ट होते हैं गाइस, जैसे आई मैं सब्जेक्ट है, इसमें वी सब्जेक्ट है, आर सब्जेक्ट है। ओके, अब हम पढ़ेंगे क्या, WH फैमिली, ये क्वेश्चन के लिए गाइस यूज होती है, ठीक है, WH फैमिली, इट्स सो वेरी इजी। सबसे पहले हम इसमें करेंगे हाउ, जहां हम यूज करते हैं, इट्स अ वेरी वेरी कॉमन वर्ड, जब आप चैट करते हो हाउ आर यू, तो वो यही हाउ है, समझ रहे हैं आप, वो यही वाला हाउ है, हाउ आर यू, इसका मतलब होता है कैसे, क्या गाइस, कैसे, हाउ आर यू, तुम कैसे हो या आप कैसे हो। ओके, उसके बाद हम करते हैं व्हेन,
व्हेन का मतलब होता है कब या जब। ओके, तुम घर कब आओगे? व्हेन आई गो टू स्कूल, व्हेन आई गो टू स्कूल। ओके, जब मैं स्कूल जाऊंगा। या देन व्हेन आई गो टू स्कूल। ओके गाइस, ग्रेट। आपको समझ में आ रहा है क्या? यहां हम कब और जब। ओके, अब आता है हमारा वाई। ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जब हम माँ बाप से या अपने बड़े भाई से पूछते हैं, या हमें वो बोलता है भाई वहां चला जा, भाई ये कहले वाई, क्यों? क्वेश्चंस रहते हैं ना हमारे, मैं क्यों, ये क्यों जाऊं, क्यों। ओके गाइस, मजा आ रहा है क्या? बोरिंग नहीं है भाई, बहुत काम आने वाला है ये, सच कह रहा हूं, ये बहुत काम आने वाला है। ज्यादा वर्ड्स नहीं है, आप जो ना इनको लिख सकते हैं, और बाद में जब मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा ना इनको पुट करना, तो बताओ आप क्या बोलने वाले हो? सर हमें तो इंग्लिश आ गई है, हम नहीं आएंगे कल से। मगर आना है, सारी वीडियोस देखिएगा इस प्रॉपर, ठीक है? सारी वीडियोस प्रॉपर देखनी है आपको। गाइस, अब आपका ये होमवर्क है। आपको, मुझे नहीं पता आप कहां से देखोगे कहां से नहीं देखोगे, आपको ये देखना है। ओके, ये आपका क्या है गाइस? होमवर्क। आपको होम का मतलब, उसका मतलब इसका बताना है। ये मैं आपसे चाहता हूं कमेंट में बताएंगे आप। ये इन दो का जो मतलब है WH फैमिली का, इट्स अ पार्ट ऑफ द WH फैमिली। जस्ट आई वांट टू आंसर विद यू फ्रॉम योर साइड, नॉट विद यू, फ्रॉम योर साइड। आई वांट दिस आंसर्स। ओके, सो मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स का, ठीक है? और आपको ना मैं एक मेल आईडी भी प्रोवाइड करा दूंगा अपनी, ठीक है? अगर आप नहीं यार, फिर तुम यार मेल आईडी में ना कुछ बच्चे होते हैं वो कुछ भी शेयर कर देते हैं यार, कुछ भी, शरारती हो ना तुम बहुत, ठीक है? तो मेल आईडी रहने दो, अभी कुछ दिन देखता हूँ, पहले मैं मेल आईडी अभी शेयर नहीं करूंगा आपसे। आप कमेंट्स बॉक्स में ये दो मुझे चाहिए, इन्हीं के बिहाफ पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, अन्यथा मैं नहीं बनाऊंगा। ओके, अगर आप मुझे इसका आंसर देते हैं, दो क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क दिया आपके घर के लिए, ओके, देन आई विल क्रिएट अ नेक्स्ट वीडियो फॉर दैट। सो रेडी हैं आप? कुछ सुनना चाह रहे हो क्या? सुना दूं शायरी एक है जी? कैसे सुनना पसंद करोगे बताओ? मंजिल। अरे यार, शायरी वायरी अगली वीडियो में, ठीक है? अभी नहीं, ठीक है गाइस, बाय, टेक केयर। प्लीज होमवर्क कर लीजिएगा, ठीक है? बाकी नेक्स्ट क्लास से जब मैं इसको प्रॉपर करूंगा ना, आपको कुछ वर्ब्स होंगी जो मैं आपको बताऊंगा भी, और आपको उसको होमवर्क भी दूंगा आपको सर्च करने के लिए। सो गाइस, आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करते हैं। बाय, टेक केयर। और लास्ट मैसेज तक गाइस, आप सभी को और आपके पूरे परिवार को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। ज्यादा छत पे मत चढ़ना, अपना ख्याल रखना प्लीज, ठीक है? ठीक है, उड़ानी है मगर ध्यान से। अपना आस पड़ोस वालों का ध्यान रखें, जो रोड पे जो लोग जा रहे हैं व्हीकल से, जो बाइक वाले हैं, साइकिल वाले हैं, या जो पैदल वाले यात्री हैं, उनका ध्यान रखें प्लीज़। दोबारा चाइनीज़ मांझा ना यूज़ करें, ओके? ये हानिकारक हो सकता है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, या आपके किसी मिलने वाले के लिए। तो गाइस, चाइनीज़ मांझे का उपयोग ना करें। बाय, टेक केयर, एंड अगेन 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। बाय, टेक केयर।